हम लोग दयानंद सरस्वती पे बात कर रहे थे, ठीक है, दयानंद सरस्वती पे बात कर रहे थे। अगर ऐसा कुछ होता बेटा तो पहले हम लेते, समझ रहे हो ना। दयानंद सरस्वती पे बात करते हैं, ठीक है। दयानंद सरस्वती बेसिकली देखिए इनका जो क्षेत्र होगा, दयानंद सरस्वती का जो क्षेत्र होगा ये बेसिकली उत्तर भारत में इनका रोल होने जा रहा है। जैसे विवेकानंद को हमने देखा, जैसे अभी हमने राम मोहन राय को देखा, राम मोहन राय का क्षेत्र कौन सा है, बंगाल वाले एरिया पे। अभी वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश अवध वाला एरिया है, या थोड़ा सा पश्चिम की तरफ चले जाइए और पंजाब के कुछ हिस्से को ले लीजिए, यही एरिया दयानंद सरस्वती का एरिया था, ठीक है। अब हमने बोला कि इस समय की सामाजिक समस्याएं तो आपके सामने क्लियर है। इस समय की तत्कालिक सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी थी, समाज की समस्याएं कौन कौन सी थी। अब अगर समाज की समस्या क्लियर है कि भाई समाज की समस्या क्या है, तो सबसे पहले समाज की समस्या क्या है, समाज की समस्या क्या है, समाज की समस्या इस समय है जाति प्रथा। क्या है, जाति प्रथा है। समाज की समस्या इस समय क्या है, छुआछूत है। समाज की इस समय समस्या क्या है, स्त्रियों की दशा, स्त्रियों की स्थिति इस समय बहुत खराब थी, ठीक है। और स्त्रियों में सुधार के लिए इस समय आवाजें उठाई जाने लगी थी। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के लिए आवाजें उठाई गई, क्योंकि ये माना गया कि राष्ट्रीय आंदोलन या किसी भी आंदोलन में अगर स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी होगी तो यात्रा हमारे लिए ज्यादा सुगम और सरल हो जाएगा, ठीक है। तो स्त्रियों की दशा पर भी इस समय प्रश्न उठाए जाने लगे थे। दयानंद सरस्वती भी एक समाज सुधारक है, और अगर ये समाज सुधारक है तो एक बेसिकली क्या करेंगे, समाज में सुधार करने की कोशिश करेंगे। और समाज में अगर इनको सुधार करना है तो इनको देखना पड़ेगा कि भाई हमारे समाज में समस्याएं कौन कौन सी है। जो समाज की हमारी समस्याएं होंगी उन्हीं सामाजिक समस्याओं को ये दूर करने की कोशिश करेंगे। अब समाज की समस्याएं है जाति प्रथा, समाज की समस्या है छुआछूत, समाज की समस्या है स्त्रियों की दशा, बाल विवाह, विधवाओं की दशा, ठीक है, स्त्री अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा न मिलना, ठीक है, हमारी शिक्षा के हमारे धर्म का परिवर्तन होना, धार्मिक अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सारी उस समय की समाज और धर्म की क्या थी, बुराइयां थी। अब जब दयानंद सरस्वती आएंगे तो इन्हीं सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार करेंगे और इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दयानंद सरस्वती का जो आधार होगा वो आधार कौन सा होगा, वेद। वो वेदों को बेस मान के, वेदों को बेस मान के कि भाई वेदों की ओर वापस लौटो का नारा भी यही देंगे, और वेद को बेस मानकर ये क्या करेंगे, फिर से सुधार की कोशिश करेंगे। ये गाय की रक्षा के लिए उसी समय गौ रक्षणी समिति बनाएंगे, ठीक है। ये उस समय हमने बोला था कि हिंदू धर्म से जो लोग परिवर्तित होकर अन्य धर्मों में चले गए होंगे, दयानंद सरस्वती उन लोगों के लिए क्या करेंगे, शुद्धि आंदोलन चलाएंगे। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया। जो लोग हिंदू धर्म से किसी और धर्म में चले गए थे उनको फिर से वापस लाने के लिए दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, ठीक है। इसी तरह अगर दयानंद सरस्वती को देखें तो अखबार के क्षेत्र में भी काम करेंगे, किताब वगैरह के क्षेत्र में भी ये काम करेंगे, ठीक है। अगर दयानंद सरस्वती को हम आगे और समझें तो ये स्वराज जैसे शब्दों को, स्वदेशी भाषा पे ज्यादा ध्यान देंगे कि भाई स्वदेशी भाषा को ये बहुत इंपॉर्टेंस देने जा रहे हैं, स्वराज शब्द को ये महत्वपूर्ण बनाने जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है वैलेंटाइन चिरोल, अंग्रेज अधिकारी था, और इसने भारतीय धर्म में अशांति का जनक कहा है दयानंद सरस्वती को, कि ये भारत में अशांति के जनक थे। मतलब एक क्रांति चिला देंगे। इन्हीं के नाम पे लाला हृदय दयाल, लाला लाजपत राय, ये सब लोग मिलकर डीएवी कॉलेज की स्थापना करेंगे। तो स्कूल कॉलेज की स्थापना में आज भी देखिए तो डीएवी कॉलेज की एक बड़ी चैन आपको दिख जाएगी। इसमें भी इनका क्या होगा, एक महत्वपूर्ण योगदान होने जा रहा है। तो दयानंद सरस्वती समाज के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, दयानंद सरस्वती धर्म के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, तो समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। समाज की समस्याएं आपके पास क्लियर है, और उन्हीं सभी समस्याओं को क्या करेंगे, दयानंद सरस्वती दूर करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह धर्म की समस्याएं भी आपके पास क्लियर है कि मूर्ति पूजा का भी ये विरोध करेंगे, ये पुरोहितवाद को का भी विरोध करेंगे, ये कर्मकांड का, ये अंधविश्वास का, इन सब का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। बात क्लियर है।